जी। अच्छा, वो जैसे वो जादू वगैरह करते हैं, वो आप भी उस तरह कर सकती हैं? देखिए, वो कोई जादू नहीं करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जादू नहीं करते हैं? कोई लोग कहते हैं कि जादू करते हैं, कोई कहते हैं ढोंग पाखंड ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन पे हनुमान जी की कृपा है। हाँ। और जिस पे भगवान की कृपा हो क्या नहीं कर सकता है। अच्छा। लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, गूंगा प्रवचन करने लगता है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वो कोई ढोंग पाखंड या जादू नहीं है। रामचरितमानस आपने कितनी बार अब तक पढ़ी है? वो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें किसी को मारने पीटने के लिए कहा गया। इसका अर्थ क्या है, यही मुझे समझ। मैं बताती हूँ। हाँ। इसीलिए मंथरा के कहने पर वो वन में जाने के लिए नहीं कही थी। इसलिए भगवान राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला अगर कोई है तो माता कैकेयी। आज मेरे साथ दुनिया की सबसे छोटी कथावाचक है, जिनकी उम्र महज 8 वर्ष है और ये 4 वर्ष की उम्र से कथावाचन का कार्य कर रही है। बीते दिनों इन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। आज ये इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि दूर दूर से लोग इनकी कथा सुनने आ रहे हैं। हम लोग भी काफी दूर से आए हैं और इनकी कथा में काफी लोग सुनते हैं और इनसे प्रेरित होते हैं और अपने कार्य पे लग जाते हैं। उम्र भले ही छोटी है लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, आप मीडिया लैंड मेरे साथ देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ अनुष्का जी हैं। ये अनुष्का जी, अनुष्का कह सकता हूँ आपको? हाँ? देवी जी बहन, इस क्या कहते हैं लोग आपको प्यार से? पूजनीय अनुष्का पाठक जी। हाँ, अनुष्का पाठक जी। इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा आपको देखकर खुद लगता है कि आपके, पहले ये बताइए आपकी कोई दोस्त है? देखिए, हमारे मित्र, हाँ। माता पिता, सब कुछ, भाई बहन तो सब भगवान ही है। हाँ। जी। स्कूल जाती हैं? जी। हाँ। तो 4th में पढ़ते हैं। 4th में पढ़ती हैं? 8 साल की उम्र में 4th में पढ़ती हैं। तो स्कूल में कोई मित्र वगैरह बना? स्कूल में मित्र तो नहीं है। नहीं है? कोई बनने की कोशिश नहीं करता है या बनाती नहीं है आप? नहीं, हमारे मित्र तो हमारे भगवान हैं। हाँ। ये कहाँ से ये प्रेरणा आई इतनी छोटी उम्र में? ये पिज्जा खाने की उम्र है, कॉलेज स्कूल जाने की, बैग टांग के। इस उम्र में बच्चे जो, जब मैं आपकी उम्र का था तो स्कूल नहीं जाता था, तो आपके अंदर ये प्रतिभा कहाँ से आई अनुष्का जी? हमारे पिताजी, हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक रामकोला शहर है, वहीं पर कथा कह रहे थे। तो हमारे बाबा जी कथा सुनने जा रहे थे। हम बोले हम भी चलते हैं कथा सुनने। गए और पीछे से ही हम कथा सुन के और घर चले गए। और जो भी हम कथा सुने थे सब हमको याद हो गया। अच्छा। हम अपने बड़े पिताजी को जो भी सुने थे सब बताए और बोले हमको भी कथा करना है। वो बोले कथा कोई आसान चीज नहीं है जो तुम कह लोगी, तुम नहीं कह पाओगी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें कहना है। तो फिर अगले दिन गए और जितना सुने थे सब बैठकर कह दिए। तभी से हम कथा कहना शुरू कर दी। अच्छा, ये कितनी देर आप सुनी थी वो कथा? वो हाँ, कितने 15-20 मिनट। और वो 15-20 मिनट आपने दोबारा जाके 15-20 मिनट कहा, क्या उससे देर कहा? जितना सुने थे उतना बताइए। जितना सुनी थी उतना बता दिया। उसके बाद से ये पढ़ाई लिखाई आपकी ये कहाँ से होती है, जो आप भागवत करती हैं? जी। हाँ, तो वो पढ़ाई लिखाई कहाँ से होती है? देखिए, अभी तो हम किसी गुरुकुल वगैरह में पढ़ने नहीं गए हैं। हाँ। भगवान की कृपा से हम कथा कहते हैं। कौन सिखाता है आपको? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं भी सीख लूं उनसे, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान। घर पे रहते हैं तो वैसे ही पुस्तक लेकर पढ़ते हैं और भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप अपनी
उम्र के बच्चों से कभी मुलाकात करती हैं तो आप उनमें और अलग लोगों में डिफरेंस देखती हैं? ये जो अलग डिफरेंस होता है, वो बच्चे स्कूल से आके मम्मी खाना दे दो, चॉकलेट दे दो, मोमोज, पिज्जा, आप इस तरह के कितना सभ्य साधारण इस तरह से ये जो एटिकेट